हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आदिश कुमार और मैं आपको इस चैनल पे दोस्तों ज्ञान से लेकर रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज आपसे एक ऐसी चर्चा विषय पे करने वाले हैं जो कि आज हम जो है कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तीर्थ पे जाने से हमें कितना लाभ मिलता है, कितना नहीं मिलता है, ये स्पष्ट करती है कबीर साहब जी की वाणी से। मैं उनके दोहे से शुरुआत करूंगा आपसे। इस टॉपिक पर हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि कहा है कि अगर हम तीर्थ पे कहते हैं, तीर्थ गए से एक फल और संत मिले फल चार और सदगुरु मिले फल अनेक उपजे कहें कबीर विचार। यानी कि अगर हम तीर्थ यात्रा कहीं भी भ्रमण करते हैं, जाते हैं, वहां पर हमें एक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सोचना दोस्तों, सोचने की बात यह है, एक पुण्य की प्राप्ति हुई और जब तक हम तीर्थ पर गए और वहां पर जाने में हमारे पता नहीं न जाने कितने वहां पाप हम लोगों ने कर दिए। किससे? जैसे कि हम पैरों से चल के जाते हैं, अपने गाड़ी से या अपने वाहन से किसी से जाएंगे तो वहां पता नहीं छोटे छोटे कितने जो है जीव होते हैं, उनको हम मारते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उस ईश्वर के चाहे चींटी मरे और चाहे हाथी मारिए तो दोनों का पाप जो है आपको एक ही रेशियो में लगता है। और उस मालिक का, जैसे कि अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति, यानी कि हमारे दो बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, अगर छोटे की डेथ होती है तो हमें वहां पर कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि छोटे वाले बच्चे के साथ में हमें कम दुख होगा या बड़ा मरेगा तो उससे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। पिता के लिए उतना ही दुख होता है जितना कि उसको छोटे में और बड़े में दोनों में बराबर उसको। इसीलिए उस ईश्वर को भी चाहे चींटी मारिए और चाहे हाथी मारिए, दोनों में उसको बराबर जो है दुख होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाके हमें एक पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस पे जैसे मान लीजिए सोचने की बात यह है कि हम वहां पर गए और इसमें वाणी में कहते हैं परमात्मा कबीर साहब जी कि संत मिले फल चार। तो कहीं ना कहीं संतों को मिलते हैं हम तो उनसे चार फलों की उत्पत्ति होती और सतगुरु मिले फल अनेक उपजे कहें कबीर विचार। यानी जब सतगुरु की प्राप्ति होती है दोस्तों, तब हमें अनेकों फलों की प्राप्ति होती है और जब जाके जो है हमें अच्छी रेशियो में हमारे पुण्य और जिस हम भाव से लेकर जाते हैं कि वहां हमें किसी चीज की प्राप्ति होगी। अब तीर्थ क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में हम आपसे बात कर लेते हैं। तीर्थ है क्या? तीर्थ एक यादगार है। वहां कुछ नहीं है। अगर किसी ने अभी हमारे गांव में आया, कोई 10 दिन रुक गया, वहां पर खाना बनाया उसने, तो वहां पे भट्टी वो बनाता है और अगर उससे वहां पे जब तक वो व्यक्ति था तब तक वहां पे जलेबी खाना बना रहा था, अपना खा रहा था। और फिर वो जिस कोई व्यक्ति आया 10 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, तब वहां पर खाना बनाया के, तो वहां पर उसको खाना दोस्तों वो जब तक नहीं है, अब वहां पर भट्टी भट्टी सिर्फ बनी रहेगी। अब वो भट्टी से नहीं लाभ देगा, वो बनाने वाला वहां पर होता और तब वहां पर उसका लाभ मिलता। तो कहीं ना कहीं जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं दोस्तों तो हमें वहां पर उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसका हमारे इस वीडियो में यही पर्पज बनाने का रहा कि हम तीर्थ यात्रा पर जाके हमें कितना जो है बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब वहां पर जाके कहते हैं कि सूक्ष्म जीव पानी में पहले ही से बहुत ऐसे, जैसे कि हम गंगा स्नान पर स्नान करने के लिए चले गए या हम और अन्य तीर्थों पे चले गए, वहां पर क्या है कि जैसे परमात्मा कहते हैं कि वहां अन्य जीव पहले से उसमें रह रहे थे, उनकी अगर उससे वहां उनका आत्म कल्याण होता तो दोस्तों हम लोगों को तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आज जो भी हम इन धर्म गुरुओं, इन्होंने हमारे सदग्रंथों को सही तरीके से जाना नहीं और इसको सही तरीके से हम लोगों को गाइडलाइंस नहीं दे पाई। इसीलिए हम जो भी भ्रमित किए हुए ब्राह्मणों के, इनके कहने पर हम वहां जाते हैं और अपना जो है वहां पर ज्यादा कुछ हमें प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, हमारे वीडियो में आपको
ये ऐसी जानकारी बहुत सी मिलती रहेंगी। इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर आप हैं तो आप हमारे चैनल को, अगर इस वीडियो में आपको कुछ वाणी हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और दोस्तों शेयर जरूर कर देना। शेयर का कोई पैसा नहीं लगता है। और दोस्तों जैसा कि ये हम आपसे चर्चा करते हैं, इस चर्चे में उस ईश्वर की भी चर्चा चलती है, तो कहीं ना कहीं इस चर्चा में आप भी शामिल होते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हमारा जो है कि सपोर्ट करेंगे तो ही हम आपके लिए कुछ अच्छे से वीडियो और अच्छा सा नॉलेज लेके आ पाएंगे। सो दोस्तों आप सभी